हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कई एक बार परमेश्वर को बड़ा कार्य करने के लिए उन्हें किसी न किसी एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस माध्यम के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि बाइबल बताती है कि जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उन्हें छू करके उन्हें चंगा किया और उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और अब हम वहाँ पे देखते हैं कि याजक के माध्यम से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया। और परमेश्वर को बड़ा काम करने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। हमेशा नहीं, परंतु कई एक बार उन्हें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है जिस माध्यम से परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, हमें तो उस माध्यम के द्वारा हमें सफल बनाता है, हमें उस माध्यम के द्वारा हमें तरक्की देता है, हमें उस माध्यम के द्वारा हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सके। जब हम गलील के काना नगर में देखते हैं, जब यीशु मसीह का पहला चमत्कार था, तो उस चमत्कार में यीशु मसीह यदि चाहते तो वहाँ पे दाखरस बनाने के प्रथा वो ऐसे ही दाखरस बनाकर सबको पिला सकते थे। लेकिन उस जगह में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने चेलों से कहा, मटका लाओ, मटके के अंदर पानी भरो। और इस तरीके से एक उन्हें माध्यम मिला। मटका एक माध्यम था, पानी एक माध्यम था जिसके द्वारा वो पानी और वो मटका क्या हुआ, एक दाखरस में बदल गया। तो हम देखते हैं कि माध्यम से परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करता है। उस पानी के माध्यम से परमेश्वर ने बड़ा काम किया, उस मटके के माध्यम से परमेश्वर ने बड़े काम किया। और एक और जगह में जब हम देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह थूक करके उसको सान करके उस मिट्टी को उसकी आंखों पे लगाते हैं और उससे बोलते हैं जाओ और तुम इस नदी में उसे धो लेना। और वो व्यक्ति उनकी आज्ञाओं को मान करके जा करके जब उस नदी में उस पानी से धोता है तो क्या देखता है कि उसका आँख का रोशनी वापस आ गया है। तो उस मिट्टी के द्वारा, उस धूप के द्वारा प्रभु क्या किया, उस माध्यम से परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति को आशीष किया। तो माध्यम के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीष करता है। कई एक बार जिस जगह में है उस जगह के माध्यम से परमेश्वर में ऊंचा उठाता है। जिस जॉब में है उस जॉब के माध्यम से हो सकता है परमेश्वर आपको ऊंचा उठा दे। कई एक बार जिस जगह में हम कार्य करते हैं उस जगह में किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर आपका जीवन में बढ़ोतरी देना चाहता है, आपका जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है। और उस माध्यम का पता हमें तब चलेगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर से सामने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु हमें वो माध्यम हमारे जीवन में दीजिए। और हम देखते हैं बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि कौवा के द्वारा परमेश्वर का भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कौवा के द्वारा पानी पिया, खाना खिलाया। और नाले का जो गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को अगर हम लोग पी ले तो बहुत तरीके की बीमारी हो जाएगी, परंतु उस गंदे पानी में भी परमेश्वर ने उस पानी के द्वारा उस भविष्यवक्ता को आशीष किया है। तो परमेश्वर ने उस कौवा के माध्यम से, उस पानी के माध्यम से अपने लोगों को जीवित रखा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली के माध्यम से परमेश्वर 5000 से भी अधिक लोगों को तृप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई एक बार उस जगह में परमेश्वर चाहते तो बिना 5 रोटी और बिना 2 मछली के भी हर एक आवश्यकताएं पूरा हो सकती थी, सभी के भोजन को तृप्त किया जा सकता था। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। और उस माध्यम के द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपका जॉब एक माध्यम हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य एक माध्यम हो सकता है, आपके दोस्त में से कोई एक लोग आपके लिए माध्यम हो सकता है जिस माध्यम से आप ऊंचा उठ सकते हैं, जिस माध्यम से परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, उस माध्यम को पाने के लिए हमें अधिक से अधिक उपवास करना पड़ता है, अधिक से अधिक परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम आज परमेश्वर से प्रार्थना किए और आज हमें उसका फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ को पाने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके छोड़ के हमें धीरज धरना पड़ता है, तब उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूँ परमेश्वर माध्यम के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य करता है। हो सकता है आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका स्कूल का एक माध्यम, परमेश्वर उस माध्यम के द्वारा आपको ऊंचा उठा दे और आपको आशीष कर दे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर वचन के लिए। आप क्या तुम्हें शौक हैं आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।